जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कुल 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस समय हम सभी मनुष्य कलयुग में जी रहे हैं। सभी युगों का एक निर्धारित समय पर अंत हो जाता है और फिर एक नया युग शुरू होता है। इसलिए कहीं न कहीं हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। क्या सच में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कलियुग का अवतार लेंगे या नहीं? सभी के मन में कलयुग के अंत को लेकर कई तरह के सवाल मौजूद है, लेकिन अभी तक इसका सही जवाब पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं। कलयुग की स्थापना आज से 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। पुराणों के अनुसार कलयुग लगभग अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि कलयुग में अभी अधर्म और पाप की शुरुआत हुई है, यानी कि अभी कलयुग का अंत होने में बहुत समय बचा है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कलयुग के अभी कई चरण बाकी है। कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है और इनमें से एक के अभी केवल 5000 वर्ष बीते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कलयुग का समय की अनुपात घटती जाएगी। विद्वानों के अनुसार 2016 में कलयुग के 5118 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग 4 युगों में से सबसे छोटा युग है, क्योंकि कलयुग की आयु सबसे कम है। भविष्य पुराण, हिंदू धर्मशास्त्र एवं श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत के समय तक पृथ्वी पर लगभग कुछ भी नहीं बचेगा। जब इस पूरे संसार में धर्म बिल्कुल भी नहीं बचेगा, तो कलयुग का अंत हो जाएगा। पुराणों के अनुसार अभी तो कलयुग का शुरुआती समय है, क्योंकि इस समय अभी भी लोग देवी देवताओं और भगवान का पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब कलयुग का अंत आएगा, तब लोग ये सब नहीं करेंगे। लोग बिल्कुल ही नास्तिक हो जाएंगे। इसके बाद धरती पर एसिड रेन यानी कि एसिड की बरसात होगी। तभी मनुष्य का शरीर इसके कारण जला हुआ होगा। इसीलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मनुष्य का शरीर अभी दिख रहा है, उस तरह से मनुष्य कलयुग के अंत तक नहीं दिखेंगे। कई शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जब भगवान विष्णु कलियुग का अवतार लेंगे, तभी कलयुग का अंत होगा और भगवान विष्णु का कलियुग अवतार ही कलयुग का अंत करेगा। कलयुग के अंत के समय तक व्यक्तियों की आयु केवल 10 से 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। इसके अलावा धरती पर अनाज उगना भी बंद हो जाएगा और धरती का तापमान बढ़ता ही चला जाएगा। सभी धर्मों एवं पुराणों के अनुसार जब तक चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य होगा, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कलियुग का जन्म होगा। कलयुग के अंत समय में बच्चे भी जल्दी पैदा होने लगेंगे। इसलिए पुराणों में ये भी लिखा गया है कि जब 7 वर्ष की कन्या एक बच्चे को जन्म देगी, तभी कलयुग का अंत होगा। 7 वर्ष की कन्या के कोख से ही भगवान विष्णु कलियुग अवतार का जन्म लेंगे। कलयुग का ये समय गोल्डन समय कहलाता है, क्योंकि इस समय लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, लोगों के अंदर इंसानियत है और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। लेकिन कलयुग के अंत समय तक लोगों के मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं बचेगी। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि कलयुग का अंत आते आते लोगों के अंदर केवल ईर्ष्या की भावना होगी। मनुष्य का स्वभाव एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कोई भी स्त्रियां अपनी पति का सम्मान नहीं करेगी। आज के समय में स्त्रियां जितनी कोमल है, आगे चलकर स्त्रियां उतनी ही कठोर बन जाएगी। कलयुगी स्त्रियां केवल अपने बारे में ही सोची कि महिलाएं केवल अमीर व्यक्तियों के साथ ही दिखने को मिलेगी। सभी मनुष्य केवल झूठ का ही सहारा लेंगे। बेटा अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगेंगे। जिस तरह अभी लोगों के बाल काले व घने व लंबे होते हैं, कलयुग के अंत तक किसी का भी बाल ऐसा नहीं रहेगा। घर में सिर्फ कलेश ही कलेश होंगे। पृथ्वी पर कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी। यहाँ तक कि महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भले ही अभी हम लोग कलयुग के अंत से डर रहे हैं, लेकिन कलयुग का अंत बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कलयुग के अंत के समय तक भगवान विष्णु पृथ्वी पर फिर से आएंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। भगवान विष्णु का कलियुग अवतार केवल 3 दिनों में ही पूरे पापियों का सर्वनाश कर देगा और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जब भगवान कलियुग पूरे संसार में पापियों को सर्वनाश कर देंगे, तो पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए कई समय तक वर्षा होती रहेगी, जिससे कि फिर से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म होगा और इस संसार में फिर से लोग जीवन यापन करने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी कलयुग का अंत कैसे होगा और कब होगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।